Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see data structure using C. केस के इनका सब्जेक्ट ये है. ओके तो सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट है, यानी सेकंड ईयर में ये आपको सीखना है. तो कौन से ब्रांच के लिए हम सीखेंगे तो देखेंगे पहले. फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा, उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. इन सारे ब्रांच को ये सब्जेक्ट है. उसके बाद कोर्स कोड देखो 313301, ये कोर्स कोड है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का. इस वीडियो में हम सीखेंगे मतलब देखेंगे इसका सिलेबस ओवरव्यू, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे मार्क है, कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो सारा हम देखने वाले हैं. टोटल कितने मार्क्स है इस सब्जेक्ट को, क्रेडिट्स कितने, इतना ओके वो देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं क्यों डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी सीखना है और इसके अंदर आपको क्या सीखना है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, यूजिंग सी मतलब क्या, जो आपने सी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, ओके सी प्रोग्रामिंग, उसको यूज करके आपको डेटा स्ट्रक्चर पर इंप्लीमेंट करना होता है. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं. ओके सो पहले ये देखेंगे टोटल आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए मतलब कौन से ब्रांच के लिए देखो. डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, इनके लिए से 6 सब्जेक्ट है. उसमें से डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, इनके लिए इन थ्योरी का पेपर है 70 मार्क का. तो इसके बाद जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंटरनल के लिए सब्जेक्ट है. ओके और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के बारे में देखने वाले हैं. ओके सारा ये देखेंगे बाद में. ठीक है, तो ये मैं बता चुका ऑलरेडी. तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एमएसबीटी ने आपके सिलेबस में ये डाला है. ओके सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डेटा स्ट्रक्चर. मतलब जो भी आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हो, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करता है, इंटरनली वो कम्युनिकेट करता है. जब वो कम्युनिकेट करता है मतलब क्या, डेटा एक्सचेंज करता है, डेटा शेयर करता है. डेटा जो भी सारा होता है वो सारा डेटा होता है और हम डेटा के साथ ही खेलते हैं. ओके मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा एक्सचेंज होता है. ओके जब आप चैटिंग करते हो ना, वो डेटा एक्सचेंज होता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, सारा ओके डेटा के वजह से होता है. और उस डेटा को मैनेज करना, स्टोर करना, डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, वो सब हमें सीखना है यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स. इसको हम कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर. ओके सो डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना. ऑर्गेनाइज पर क्यों, क्योंकि टाइम जो लगेगा उसको एक्सेस करने में, ओके डेटा इंसर्ट करने में, डेटा डिलीट करने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम कम होना चाहिए. ऐसा हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, वो इफेक्टिव हो हमारे सिस्टम के लिए. बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है वो इफेक्टिव हो. इफेक्टिव यानी टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, इंसर्ट करने में आसान हो, डिलीट करने के लिए आसान हो. ओके ऐसा हमें डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है. सारे डेटा स्ट्रक्चर को हम सीखने वाले हैं जो भी आपके सिलेबस में हो. ओके तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्राम्स. आपने सी में एल्गोरिथम्स डिजाइन किए. एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम. ओके तो आपको एक एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर. ओके सी में बस आप सिंपल प्रोग्राम के एल्गोरिथम लिख देते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर लाइक दैट्स वाई. अभी आपको डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आपको एल्गोरिथम लिखना है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर पर एल्गोरिथम लिखना है. ओके सो स्टूडेंट्स विल गेट द एबिलिटी टू डेवलप लॉजिक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ दिस कोर्स. ओके आपने जो सी में सीखे वो छोटे छोटे प्रोग्राम थे, रियल लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं और सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं. ओके तब आपको डेटा स्ट्रक्चर लगेगा. ओके जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है अभी बस आप ओवरव्यू लो इस सब्जेक्ट में क्या करना है. तो इस सब्जेक्ट में डेटा होगा, उस डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ट्रैवर्स करना है, डेटा को सर्च करना है, डेटा को सॉर्ट करना है. इतना बस हमें इस सिलेबस मतलब इस सब्जेक्ट में आपको सीखना है. ओके तो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेड आउटकम. ओके जब आप इंडस्ट्री में जाओगे एज एन एम्प्लॉई आपको क्या आना चाहिए इस सब्जेक्ट से. ओके तो इंप्लीमेंट एल्गोरिथम यूजिंग रिलेवेंट डेटा स्ट्रक्चर. जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपने चूज किया है उस डेटा स्ट्रक्चर पर आपको एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए. ओके एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. ओके डू यू गेट दिस, ये इंडस्ट्री का आउटकम है. ओके ये सब्जेक्ट को सीख के आपको एल्गोरिथम्स लिखना आना चाहिए बेसिकली, और एल्गोरिथम को समझना आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए. ठीक है तो देखो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है. तो देखो फर्स्ट वन एरे. एरे तो आपने पढ़ा है पहले भी. ओके मतलब सी में पढ़ा है, सेम एज इट इज. इसको इंडेक्सिंग होता है 0 1 2. तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है, 48 इज द फर्स्ट एलिमेंट. ऐसे लाइक सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट. ओके ऐसे एरे के बारे में आपको पता है. दूसरा है क्यू. क्यू यू ई यू ई. क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके 2 एंड होते हैं. 2 एंड मतलब 2 एंड होते हैं, मतलब देखो ये फर्स्ट फ्रंट एंड और दूसरा रेयर एंड. एंड मतलब ई एंड डी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मतलब इसको रेयर एंड कहेंगे और इसको फ्रंट एंड कहेंगे. रियर एंड से डेटा इंसर्ट होता है. ओके मतलब इंसर्ट करते हैं हम डेटा. इस क्यू है, इस क्यू में यहाँ से डेटा इंसर्ट होगा, राइट यहाँ से. तो पहले इंसर्ट क्या किया हमने, 7 को इंसर्ट किया. उसके बाद क्या इंसर्ट किया मैंने, 1 को इंसर्ट किया. उसके बाद मैंने क्या इंसर्ट किया, 9 को इंसर्ट किया. उसके बाद मैंने क्या इंसर्ट किया, 2 को इंसर्ट किया. क्यू में रेयर से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं हम. ओके और डिलीट कहाँ से करेंगे, डिलीट फ्रंट से होगा.
मतलब जो 7 डिलीट होगा, उसके बाद फिर 1 डिलीट होगा, उसके बाद 9 डिलीट होगा, उसके बाद 2 डिलीट होगा, राइट। फ्रंट एंड से हम डिलीट करेंगे एलिमेंट को क्यू में, और रेयर एंड से हम इंसर्ट करेंगे। ओके, अगर आप डायरेक्टली 9 आप डिलीट करना चाहो, डिलीट नहीं होगा, पहले आपको 7 डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद 1 डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही 9 डिलीट हो सकता है। समझ में आया? सो बेसिक कंसेप्ट बस समझ लो क्या है क्यू बेसिकली। अभी उसके बाद ट्री भी है, आपको ट्री एक हिरार्चिकल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, ये लीनियर ऑर्डर में स्टोर करता है, लाइक दिस इन लीनियर सीक्वेंस, ये भी लीनियर में होता है, और ये हिरार्चिकल फॉर्म में डेटा स्टोर करता है इन हिरार्ची। रूट नोड होता है, उसके बाद उसके चिल्ड्रंस होते हैं, पैरेंट चिल्ड्रन, सारा हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ट्री 2D एरे, 2D मैट्रिक्स आपने देखा है, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ग्राफ भी है, डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है। मैक्स हीप भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। ट्राई भी है, ये भी नहीं है। हैश मैप है, हैश सेट है, लेकिन ये भी नहीं है। आपको क्या क्या है? एरे है, ट्री है, लिंक्ड लिस्ट है, क्यू है, और स्टैक है। ये सारे ओके डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक्ड लिस्ट क्या है? ये एरे के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होता, यहाँ पर लिंकिंग होता है। 48 ये लिंक है 2 से, 2 ये लिंक है 79 से, 79 ये लिंक है 100 से। लिंक यानी एरो, एरो नहीं होता कंप्यूटर में, एरो से नहीं होता। हमें समझने के लिए हमने वो एरो निकाले हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या स्टोर करता है? इस 48 के बाद 2 का एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है 48। अगर 48 2 से लिंक करना है हमें, 2 कहाँ स्टोर है, उसका एड्रेस, ओके उसका एड्रेस हम 48 के पास होता है। ओके 48 और ऑब्लिक उसका एड्रेस, मतलब 2 का एड्रेस। अगर 79 को लिंक है तो 2 के पास 79 का एड्रेस होता है। 100 अभी मुझे 79 को लिंक करना है, तो 79 के पास 100 का एड्रेस होना चाहिए, लाइक दिस वे ये लिंक होता है। समझ में आया? सो दिस इज अ लिंक्ड लिस्ट। एलिमेंट यानी डेटा एक दूसरे के साथ लिंक होता है। ओके एलिमेंट, ओके एलिमेंट ये देखो 48 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, तो जो भी डेटा होता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ओके उसके बाद स्टैक, जो क्यू में 2 एंड थे, फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। स्टैक में बस एक एंड है, उसको एंड का नाम क्या है? टॉप एंड। ओके टॉप से ही हम डेटा को पुश करेंगे, पॉप करेंगे। पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप में मतलब डिलीट करना। तो स्टैक के लिए इंसर्ट और डिलीट को हम क्या कहेंगे? पुश पॉप। समझ में आया? पुश मतलब इंसर्ट करेंगे, पॉप मतलब डिलीट करेंगे। ओके पुश मतलब इंसर्ट करेंगे। तो एक इंसर्ट किया मैंने, ए यहाँ पर ए स्टोर किया, बी स्टोर किया, 3 यहाँ पर स्टोर किया, 4 यहाँ पर स्टोर किया, ठीक है। अभी मुझे पॉप करना है, जो भी टॉप एंड है ना वहां पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पॉप करना है मुझे, अभी पॉप किया मैंने, ये रिमूव हो गया। ओके फिर टॉप यहाँ पर आया, टॉप यहाँ पर आया, फिर मैंने इसको रिमूव किया, फिर इसको मैंने रिमूव किया, फिर इसको मैंने रिमूव किया, राइट। तो देखो ये क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके फर्स्ट टैग इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी पहले क्या इंसर्ट हो गया? ये ए यहाँ पर इंसर्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ का क्या इंसर्ट किया है? बी यहाँ पर इंसर्ट किया, यहाँ पर मैंने सी इंसर्ट किया मतलब पुश किया, और यहाँ पर डी मैंने पुश किया, ठीक है। अभी टॉप कहाँ पर है? डी पर है। जहां टॉप होगा उस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मैंने अभी पुश किया तो यहाँ पर ई होगा, और ई का जो टॉप होगा ना वो टॉप ई पर चला जाएगा। ओके अभी यहाँ पर ई ने डी है, डी इज अ लास्ट एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया है टॉप स्टैक में। तो जब अब मुझे पॉप करना है तो रिमूव करना है, रिमूव कौन सा होगा? ये टॉप वाला, ये रिमूव हो जाएगा। ओके फिर अभी टॉप कहाँ जाएगा? टॉप अभी सी पर चला जाएगा, टी ओ पी यहाँ पर होगा, सी पर टॉप चला गया। अभी मैंने सी रिमूव किया तो टॉप कहाँ गया? बी के पास गया, बी मैंने रिमूव किया, ओके फिर कहाँ गया? ए के पास गया। तो देखो जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट किया है मैंने, क्या ए इंसर्ट किया है, वो क्या हो रहा है? लास्ट को आउट हो रहा है। इसके लिए हम क्या कहेंगे? स्टैक को फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? और क्यू को क्या कहेंगे? देखो जो फर्स्ट इन मैंने क्या किया? 7 को इंसर्ट किया, उसके बाद मैंने 1 को इंसर्ट किया, उसके बाद मैंने 9 को इंसर्ट किया, उसके बाद 2 को इंसर्ट किया, क्या फिर 7 को मैंने फर्स्ट इंसर्ट किया, लेकिन वो फर्स्ट ही आउट हो रहा है, देखो 7 ही यहाँ से आउट होगा, राइट। क्यू को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, और स्टैक को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ओके आई होप सारा बेसिक आइडिया क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके नाउ लेट्स सी कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम। इस कोर्स से आपको क्या लर्न करना है? तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए एरे पर, आपको सर्चिंग करना आना चाहिए, सॉर्टिंग करना आना चाहिए एलिमेंट्स। ओके अगर एक लिस्ट है, उस लिस्ट एक एरे है, और इस एरे से आपको कोई तो एलिमेंट ढूंढना है, आप कैसे ढूंढोगे? या फिर सॉर्ट करना है, ओके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना है, वो भी आपको करना आना चाहिए। तो सारा हम ये डेटा स्ट्रक्चर्स की मदद से सीखने वाले हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट सीखेंगे, और उस पर ऑपरेशन यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट कि वो हम देखेंगे। उसके बाद स्टैक को हम सीखेंगे, स्टैक पर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। उसके बाद क्यू सीखेंगे, क्यू पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग एरे लिंक लिस्ट। उसके बाद ट्री हम सीखेंगे, ट्री पर हम ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्स यानी उसको घूमना, ट्री में अंदर घूमना, घूमना यानी कि ट्रैवर्स करना मतलब सारे उसके एलिमेंट प्रिंट करना। ट्री पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, इंसर्ट अपडेट नहीं करना, बस ट्रैवर्स करना है, यानी बस एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है उसको। ओके हमें ट्री क्रिएट करना आना चाहिए और ट्रैवर्स करना आना चाहिए। ट्री पर कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ओके क्यू तक ही करना है। तो देखो अभी सारा समझो। कोर्स कोड क्या है? आपको 313301 कोर्स टाइटल दर्शक सी, एब्रिविएशन मतलब डीएसयू, उसको शॉर्ट फॉर्म दिया है डीएससी कोर्स कैटेगरी। डीएसयू कहाँ पर आता है? तो एक कैटेगरी होता है सब्जेक्ट की, और उस कैटेगरी के अंदर आपका डीएसयू डीएससी। ओके डीएससी क्या है? डीएससी ओके डीएससी इज हियर,
डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आपका DSU सब्जेक्ट आता है। ओके, उसके बाद टोटल CL मतलब क्या है, क्लास लर्निंग, मतलब 3 आवर्स का आपका लेक्चर होगा एक वीक में। ओके, आपके 3 आवर्स होंगे लेक्चर के। उसके बाद ट्यूटोरियल होगा 1 घंटे का, वापस लेबोरेटरी होगा, मतलब प्रैक्टिकल्स हो गए 4 आवर्स, यानी 2 आवर का एक प्रैक्टिकल होता है, तो 2 प्रैक्टिकल होंगे आपके एक वीक में। तो टोटल 8 आवर्स सीखना है आपको डेटा स्ट्रक्चर को एक वीक में। क्रेडिट्स है आपको सब्जेक्ट को 4, पेपर ड्यूरेशन 3 आवर्स है। ओके, टोटल अभी देखो आपका थ्योरी का पेपर है 70 मार्क और क्लास टेस्ट है 30 मार्क्स की। 2 क्लास टेस्ट होता है, उनका एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स और 70 मार्क्स टोटल मिलके हो जाएगा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स को आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स करना है पास होने के लिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल में आपको इंटरनल के लिए 50 मार्क्स है, मतलब जो आप लिखते हो मैनुअल वो 50 मार्क है, उसमें से आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए। उसके बाद इस सब्जेक्ट को एक्सटर्नल है, मतलब बाहर के कॉलेज से टीचर आएंगे, आपको एक्सटर्नल लेंगे और उसके बेसिस पर आपको मार्क देंगे। तो वो एक्सटर्नल 25 मार्क्स की है, उसमें से मिनिमम आपको 10 मार्क्स मिलना चाहिए। तो टोटल मिला के 175 मार्क्स का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। कैसे 175 हो गए, तो ये देखो 100 मार्क का, ये वापस 50 मार्क का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल और 25 मार्क का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। ओके, तो टोटल 175 हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट स्कीम, मैंने बता दिया। ओके, हमारे पास 6 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, 2 घंटे में आपको पढ़ना है। ओके, ये सब्जेक्ट, लेकिन ये मतलब ये चैप्टर लेकिन आपके कॉलेज में नहीं होता। फर्स्ट चैप्टर होता है वो 1 महीना पढ़ाते हैं और लास्ट के चैप्टर बस 1-2 घंटे में खत्म करते हैं। लेकिन वेटेज तो देखो 4 मार्क का है, 1 मंथ में सिखाते हैं और 16 मार्क का बस 1 घंटे में सिखाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। ओके, सो 2 आवर्स में आपको सीखना है ये चैप्टर आपके कॉलेज में। ओके, तो टोटल इसके लिए 4 मार्क्स है। वापस सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सारे डेटा स्ट्रक्चर में हम करेंगे, वो 12 मार्क के लिए। उसके बाद इसका लिंक लिस्ट को सीखना है। लिंक लिस्ट नीचे होना चाहिए था, स्टैक एंड क्यू पहला होना चाहिए था, बिकॉज अगर स्टैक क्यू समझ में आता तो लिंक लिस्ट समझ में आता है, लेकिन लिंक लिस्ट आपका थर्ड चैप्टर बना है, आई डोंट नो व्हाई। तो टोटल देखो 12 आवर्स है इस लिंक लिस्ट के लिए। ओके, मैक्सिमम आपको 1 मंथ लगेगा लिंक लिस्ट को सीखने में। ठीक है, आपके कॉलेज में। तो टोटल 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद स्टैक के लिए आपको 12 मार्क्स है। उसके बाद क्यू है वो 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद ट्री है वो 16 मार्क्स के लिए। ओके, मतलब लिंक लिस्ट, ट्री, उसके बाद स्टैक, फिर क्यू, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, फिर डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब सीखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये सब चाहिए आपको, तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। सारे नोट्स, मॉडल एंड पेपर्स वाईक्यू मिलेंगे। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन करो व्हाट्सएप, के स्कीम MSBT SY करके है। सारा मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट सिखाने वाला हूँ, सारे 6 के 6 चैप्टर्स। ओके, सो आई होप यू लव दिस वीडियो। So till then, I will meet you next video. Till then, thank you.